मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको माघ महीने की विस्तृत जानकारी दूंगी कि माघ का महीना कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। इस महीने का क्या विशेष महत्व है, ये महीने का महत्व और नियम भी मैं आपको बताऊंगी। इस महीने कौन कौन से प्रमुख व्रत और त्योहार रहते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के बाद हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना माघ शुरू हो जाएगा। माघ का महीना पहले माध का महीना कहलाता था। माध अर्थात श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से इसका संबंध था। मान्यता है कि माघ मास में किए गए कार्यों का फल कई जन्मों तक मिलता है। यही वजह है कि माघ महीने में श्री कृष्ण सूर्य देव की पूजा, गंगा स्नान, जरूरतमंदों को दान देने का विशेष महत्व है। चलिए अब जानते हैं कि माघ महीना कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से होती है, जब सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। इस साल माघ माह का प्रारंभ 14 जनवरी से होगा और इसका समापन अगले महीने 12 फरवरी को होगा। माघ महीने में प्रयागराज में संगम तट पर गंगा स्नान करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। 1 माह तक लोग यहाँ पर कल्पवास भी करते हैं। माघ महीने में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व के बताते हुए कहा है कि श्री हरि विष्णु को पूजा से उतनी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती जितनी इस माह में गंगा स्नान से वह खुश होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया। इंद्र ने प्रायश्चित करने के लिए इसी माह में गंगा स्नान कर श्राप से मुक्ति प्राप्त की। देखिए माघ महीने के क्या नियम हैं। माघ माह में अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल, घी, गीता ग्रंथ, गेहूं, जल का दान, सोने का दान करने के समान माना गया है। माघ में कहा जाता है कि देर तक नहीं सोना चाहिए, रोजाना स्नान करें, तला भोजन न करें, बिस्तर का त्याग कर जमीन पर सोएं। माघ मास का संबंध श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से है। ऐसे में रोज कान्हा जी की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन मधुराष्टक का पाठ करने से सभी दोष समाप्त होते हैं। वहीं गीता का पाठ करने से घर में सुख और शांति आती है। माघ माह में तिल का 6 तरीके से उपयोग करना चाहिए। तिल से स्नान, यानी कि आप जब स्नान करें तो अपनी बाल्टी में गंगा जल डालें, थोड़े से काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। तिल का सेवन, अपने खाने में तिल का सेवन करें। जैसे अगर आप रोटी वगैरह बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी तिल डाल दें, या सब्जी वगैरह दाल में भी तिल डालकर सेवन करें। दान, उबटन लगाना, तिल से हवन, तिल का भोग भगवान को लगाएं। पुराणों के अनुसार ऐसा करने पर आरोग्य, ऐश्वर्य, धन सब कुछ प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं कि माघ के महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। 17 जनवरी को सकट चौथ है। 25 जनवरी 2025 को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 27 जनवरी को मासिक शिवरात्रि है और प्रदोष व्रत है। 29 जनवरी को माघी अमावस्या, जिसे हम मौनी अमावस्या भी कहते हैं, उसका पर्व मनाया जाएगा। 30 जनवरी को माघी गुप्त नवरात्रि है। 1 फरवरी को विनायक चतुर्थी है। 2 फरवरी को बसंत पंचमी है। 4 फरवरी को नर्मदा जयंती है। 8 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 9 फरवरी को प्रदोष व्रत है। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत है। कुंभ की संक्रांति है और इसी के साथ माघ के महीने का समापन हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि माघ महीने में हमें क्या करना चाहिए। इस महीने गरीबों और जरूरतमंदों को अपने क्षमता अनुसार अन्न और धन का दान करें। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करना पुण्य फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे साधक के सभी पाप और कष्ट दूर होते हैं। माघ में तिल और गुड़ का सेवन करना उत्तम माना गया है। इस माघ महीने में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान सूर्य को नित्य जल अर्पित करना चाहिए।
माघ में नियमित तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करना चाहिए और माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान भोजन, वस्त्र और तिल का दान करना शुभ माना गया है। चलिए अब जानते हैं कि इस महीने हमें क्या नहीं करना चाहिए। माघ महीने में मांस, मदिरा समेत तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इस अवधि में घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रोध करने से बचना चाहिए, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माघ महीने में घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। ये सब कार्य वैसे तो कभी भी नहीं करने चाहिए, लेकिन इस महीने विशेष ध्यान रखना चाहिए। परिवार के सदस्यों से व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है और घर में शांति बनाए रखने के प्रयास करना चाहिए। इस माह में मूली खाना वर्जित माना गया है, तो हमें मूली खाने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे क्या कार्य करें जिससे हमारे ग्रह शुभ हो सकें। तो आप माघ के महीने में हर शनिवार को काले तिल और काले उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। शिव जी के ऊपर आप जल में काले तिल डालकर उनका अभिषेक करें। ऐसा करने से आप रोग और दोषों से बचे रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।